की बड़ी मोबाइल मार्केट हफीज सेंटर में आग लग गई। दूसरी मंजिल की 4 दुकानों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और देखते ही देखते 40 से 50 दुकानें जल गईं। करोड़ों रुपए का नुकसान। धुआं ज्यादा होने के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू के 56 एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ अमल। हफीज सेंटर की पहली मंजिल और बेसमेंट में दुकानों के ताजरों ने आग की परवाह किए बगैर सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। आग के बायस इमारत कमजोर होने का खदशा है, जिसके पेश नजर ताजर जान की परवाह किए बगैर अपना सामान निकालने में मसरूफ। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी। वजीर आजम वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इंतजामिया से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत निकालना पहली तरजीह है। इंतजामिया और रेस्क्यू आग पर काबू पाने के लिए जरूरी इकदाम उठाएं। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर रहें। ये बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। हुकूमत को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को थोड़े दिनों में सब नजर आ जाएगा। पहले भी आम जेलों में ट्रीट किया गया था। अगर कोई ये समझता है कि जेल में कोई सहूलियात थी तो वो गलत समझता है। ये जो धमकियां हैं ना, ये किसी और को दें। 2 दफ़ा गिरफ्तार हो के 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेल काट आए हैं। अब गिरफ्तारी से किसका खौफ? जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, वज़ीर आज़म की तकरीर एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी। मियां नवाज शरीफ ने तो वज़ीर आज़म का नाम ही नहीं लिया। वैसे भी बड़े लोगों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। हुकूमत को अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, जल्द सब कुछ नजर आ जाएगा। ये भी कहा, हम आम जेल में ही रहते थे, कोई सहूलत नहीं मिलती थी। इमरान खान धमकियां किसी और को दे, हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। ऑपोजिशन इत्तेहाद का दूसरा पावर शो आज बाग़े जिना कराची में होगा। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में जलसे की तैयारियां, कुर्सियां लग गईं। मरियम नवाज भी लाहौर से जलसे में शिरकत के लिए कराची रवाना। मौलाना फजलुर रहमान भी कराची में मौजूद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का होने वाले जलसे के सिलसिले में बाग़े जिना का दौरा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमरा थे। मीडिया से बातचीत में कहा, पाकिस्तान में कोई इदारा आज़ाद नहीं है, हम इदारों को कमजोर नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म इमरान खान की ओपोजिशन पर कड़ी तनकीद। नवाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा, नवाज शरीफ ने लंदन जाने के लिए ड्रामेबाजी की। नवाज शरीफ की ड्रामेबाजी देखकर शीरी मजारी भी रो पड़ी। नवाज और जरदारी मीर जाफिर मीर सादिक से भी बदतर हैं। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के लीगी कायद नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ भगोड़ों की तरह मुल्क से फरार है, लंदन बैठकर कौमी इदारों पर हमले कर रहे हैं। नवाज शरीफ की तकरीरों से भारत में शादियाने बजाए जा रहे हैं। पाक फौज वतन और कौम के दिफा के लिए कुर्बानियां देती है। वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स कन्वेंशन में घन घरज। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम सिर्फ शो कर रही है जिसमें पावर नहीं। उनकी ना कोई समत है, ना कोई प्लान और ना ही उनके नजरियात और मौकिफ हैं। इनके पास सिर्फ जाती देखभाल के लिए कुछ भी नहीं, अवाम के लिए कुछ नहीं है। इस मर्तबा मौलाना से पहले तकरीर, खाली कुर्सियों से तकरीर कराना इनका मजाक उड़ाना है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर हमले की जिम्मेदार टीटीपी ने कबूल की थी और आज इस टीटीपी के दोस्त जलसे की क़यादत कर रहे हैं। आज से 13 साल कबल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद के काफिले को टारगेट किया गया। स्कर्दू में मुसाफिर कोच पर पहाड़ी तोदा गिर गया। 10 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए।
रेस्क्यू टीमें मलबा हटाकर लाशें निकालने में मसरूफ, मजीद हलाकतों का खदशा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 16 मरीजों का इंतकाल, तादाद 6,654 हो गई। मजीद 567 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 3,23,019 हो गए। 3,06,769 मरीज सेहतियाब, 10,226 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 11,14,000 हलाकतें, 3,99,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,24,000, ब्राजील में 1,53,690, भारत में 1,14,000, मेक्सिको में 86,000, रूस में 24,000 और सऊदी अरब में 5,165 अमवात। तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों का हमला, 1 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों ने भारी नुकसान उठाया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, इदारों के खिलाफ मुहिम जोई मुल्क दुश्मन साजिश है। नवाज शरीफ आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे बोलते हैं जैसे नवाज शरीफ में मोदी की रूह बोल रही हो। यही इदारे हैं जिन्होंने जमहूरियत को आगे लेकर चलना है। जिस जमहूरियत के साए में बैठा है ये उसे काट रहे हैं। इस्लामाबाद में मुतालबात की मंजूरी के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाजी धरना। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि 10 नुकाती एजेंडे पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा नजर आ रही है। ऐलानात और इक़दामात बेअसर, महंगाई में मजीद 0.45% इजाफा। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महंगाई की मजमूई शरह 9.20% तक पहुँच गई। 25 अशिया की कीमतों में इजाफा, 9 में कमी। 17 की कीमतों में इस्तेहकाम। आटा, दाल, मुर्गी, गोश्त, अंडे, चावल महंगे हो गए। और आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने एक और आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया। सीज फायर पर अमल दरामद शुरू। रूस ने दोनों मुल्कों के नुमाइंदों से राब्ता करके जंगबंदी पर जोर दिया था।